I am Satyapremi. I have been in association with Satyajit Nag for last over 20 years. इनका ये नया प्रोजेक्ट इन्होंने जो सागा सनराइज लगाया है कंपनी, सिंस इंसेप्शन मैं इससे टच में रहा हूँ एंड ही इज़ अ वेरी प्रोफेशनल एंड पर्सनल गुड फ्रेंड एंड गुड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर ऑल्सो. I am also in this line by the way, so he is more or less of a partner and he is just like my son to me. मेरा उनसे एसोसिएशन बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है. उसके नॉलेज और उसकी सर्विसेज के बारे में आई हैव गॉट ऑल द प्रेजेस. और नए जो इन्होंने वेंचर शुरू करा है ये बहुत ही अच्छा है और इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी रही हैं और मैं इनको रिकमेंड करूंगा. मेरे कई फ्रेंड्स हैं, मेरे तिवारी जी बगल में बैठे आए हैं, इनको मैंने रिकमेंड करा था. मेरी वाइफ का इन्वेस्टमेंट, मेरे फ्रेंड्स का इन्वेस्टमेंट, मेरे बेटे का इन्वेस्टमेंट सब सत्यजीत जी देखते हैं. एंड आई हैव गॉट वेरी गुड हैंडसम रिटर्न्स ऑन म्यूचुअल फंड्स, कंपनी डिपॉजिट्स. और आजकल नया आया है PMS और SIF, उसमें भी मैं इनके साथ इन्वॉल्व हूँ और बहुत ही आई हैड अ वेरी गुड एंड प्लेजेंट एक्सपीरियंस विथ हिम एंड आई रिकमेंड all of you to be in touch with him and take his services because he is absolutely professional and very reliable. और मेरे returns बहुत ही अच्छे रहे हैं because his services are very efficient, he is well behaved and his advices have been always very good. Okay. And moreover he is extremely professional and he has given me good results as a person to me. तो this is what it's my personal experience. मैंने देखा कि इनकी सर्विसेज कितनी अच्छी थी. और उसके साथ साथ ये भी होता है कि इस लाइन में पैसे की ज़िंदगी में, पैसे की दुनिया में जेन्युइननेस और रिलायबिलिटी बहुत होती है. कई बार कहना नहीं चाहिए, ऐसे भी मैंने लोगों को देखा है, मेरी जान पहचान में है, जो अपने बेटर रिटर्न्स के लिए कई बार या बेटर कमीशंस के लिए ऐसी स्कीम को रिकमेंड कर देते हैं जो कि नहीं करना चाहिए. तो थोड़ा सा ये भी आदमी की जेन्युइननेस पे डिपेंड करता है कि आदमी कितना जेन्युइन है और किस तरह से रिकमेंडेशन कर रहा है. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इस दिस से. और पैसे की दुनिया आप जानते हैं कि बहुत ही खतरनाक होती है. कितने लोग होते हैं वो कहते हैं साहब कैश डीलिंग कर दीजिए, मैं ऐसा कर दूंगा वैसे कर दूंगा. आज के ज़माने में या 10-20 साल पहले ये सब चल जाता था. अब ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी को नकद दे दें, वो जमा कर दे, फिर जमा ना करे, फिर गायब हो जाए. मेरे जान पहचान में कितने लोगों के 10-20 लाख इसी में डूबे हैं खाली कि साहब हम ऐसा करते हैं, आपके अकाउंट में नहीं हो रहा, मैं कर दूंगा, RTGS कर दूंगा, और आदमी गायब हो गया, फरार हो गया. दिस इज़ वॉट आई हैव सीन इन माई लाइफ. तो पैसे की दुनिया तो ऐसे ही बहुत ही सेंसिटिव और नाजुक होती है और उसमें भी अगर आदमी अच्छा नहीं है तो खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है. तो इसलिए इस मामले में ये जो ट्रस्ट होता है ये आदमी का बनता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और एक बार अगर मिसट्रस्ट हो गया तो फिनिश. मेरी समझ से ये. और मेरा जब बेटा है, बेटा भी देखिए लंदन में है, NRE है, लेकिन इन्वेस्टमेंट यही मैनेज करता है. आई एम 76 ईयर्स ओल्ड. अब हम कब तक रहेंगे, नहीं रहेंगे. तो बेटे का इनसे कम्युनिकेशन बना है. ही गिव्स डिटेल्स ऑन ईमेल एंड कम्युनिकेट्स विथ हिम ऑन WhatsApp. उससे क्या रहता है कि ही इज़ ऑल्सो वेरी, बिकॉज ही इज़ कमिंग टू इंडिया ऑफ एंड ऑन, बट ही इज नॉट बी एबल टू पर्सनली कॉन्टैक्ट सत्यजीत और समथिंग. तो एक कम्युनिकेशन इनका बना हुआ है. अच्छा, हर आदमी चाहता है कि मेरे मूल्यांकन क्या है, मेरे जो इन्वेस्टमेंट है उसका असेसमेंट क्या है और कब स्विच ओवर करना है, कब नहीं करना. दैट्स अनदर बिग फील्ड है कि नहीं. तो उसमें आप बताते हैं कि नहीं सर स्टे ऑन करिए या स्विच ओवर कर लीजिए और टॉप अप करिए. तो ये सब जो फाइनेंशियल टर्म्स, मैं खुद भी बेसिकली अकाउंट से मुझको बहुत इंटरेस्ट रहा है. फाइनेंस में नौकरी भी ऐसे डिपार्टमेंट में नहीं करी, लेकिन एक इंटरेस्ट भी रहता है. तो मुझको मैं खुद भी अपना करता हूँ. मैं सत्यजीत कहता ही इज़ नॉट माई एडवाइज़र, ही इज़ अ पार्टनर विथ मी. मतलब ही इज़ फुल टाइम वो. लेकिन वो हमारा उससे कम्युनिकेशन भी ऐसे रहता है कि वी डिस्कस सो मैनी थिंग. हम कहते हैं तो कहता है नहीं अंकल यू आर करेक्ट, ही इज़ जस्ट लाइक माई सन टू मी. तो इससे हमारा जो रैपो है दैट हैज़ गॉट ए ग्रेट थिंग. ही इज़ जस्ट लाइक ए पार्ट ऑफ माई फैमिली देखा जाए तो. अब तो इन्होंने कंपनी अभी चालू करी है, एक अलग बात है, लेकिन मेरा इनसे जो टच है वो है, तो वो माने रखता है बहुत ज़्यादा. और कंपनी डिपॉजिट भी जैसे इसने एडवाइस करा तो हमने कुछ कंपनी डिपॉजिट भी कर दी वाइफ के नाम पे, कीपिंग विद द टैक्सेशन एंड ऑल दैट फैक्टर्स. तो इसलिए उस हिसाब से इट्स वेरी नाइस. देखिए पहली चीज़ थी कि पहले सत्यजीत अपना घर से जैसे भी परफॉर्म करते थे. पहले ही वॉज वर्किंग इन सम कंपनी एंड ऑल दैट ICICI में. फिर उन्होंने सेटअप करा, फिर एक छोटा ऑफिस करा, फिर ये बड़ा ऑफिस करा. तो दिस इज़ मोस्ट ईजिली अप्रोचेबल. पहली चीज़, ही हैज़ गॉट ए गुड स्टाफ, नाउ ही हैज़ गॉट ए गुड सेटअप ऑल्सो. जिससे क्या होती है, सर्विसिबिलिटी आदमी की वो हो जाती है, ईजिली अप्रोचेबल हो जाता है. एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी नाइस प्लेस एंड ही इज़ डूइंग वेरी वेल. आई डोंट थिंक एनी शॉर्ट कमिंग इज़ देयर. यहाँ पे मेरी समझ से तो कोई शॉर्टकमी अभी नहीं दिखती है. और फिर स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट हमेशा रहता है. एंड ही इज़
ऑल इन, और उनके जो पार्टनर हैं ही इज़ ऑल्सो, आई एम मीटिंग हिम वेरी ऑफन ऑल्सो, तो दे आर डूइंग गुड थिंग्स। हाँ, तो मैं बता रहा था जैसे कि सत्यजीत से मैं इतने सालों से जुड़ा हुआ था, मेरे कई फ्रेंड्स, कई लोग इससे जुड़े, और आज की तारीख में मेरे साथी हैं मिस्टर पूरनचंद तिवारी जी, वो यहाँ पे साथ में मेरे आए हुए हैं, मैं उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। ही इज़ माई बिग ब्रदर, हमसे सीनियर हैं तिवारी जी, एंड ही इज़ वेरी न्यू टू दिस सिस्टम, बट ही इज़ पुटिंग ऑन इन्वेस्टमेंट्स, और वो यहाँ पे उन्होंने करना शुरू करा है। मैं चाहूँगा तिवारी जी 2 शब्द आशीर्वाद के या शुभकामनाओं के कहें। Friends, I introduce myself Puranchand Tiwari, residing at 13 in Band Road. I have no knowledge about ABCD and mutual fund and thing. I have no entire 35 and 36 years service. I have no knowledge about this. I have nothing to do. My whole after retirement also, I didn't do anything how to save money, where to save them, where to learn. It is my great friend, Mr. Happy Sapla, introduced me, Mr. Nag, just 2-3 years back, I think. Otherwise, I have no industry work. घर जाओ, वापस आओ, that's all. Nothing to do. I introduced myself, Mr. Sapla ji, my great friends and my brother also, to Nag. Nag itself is a good soul. So he has maintained. He is hardworking. He has shown something in good way. Is it money in market value? He has got some introduced in the unknown. अपना नाम इन्होंने कमाया, जैसे अच्छा काम इनको कमाया है, थोड़े थोड़े से छोटे। मुझे ये भी मालूम नहीं कि सर्विस में ले रहा हूँ, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, निकल दे पा बहुत कुछ। टोटल एक्सपीरियंस कैसा रहा पूरा सनराइज? और बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। ही इज नाइस मैन, नागनाथ, हार्ड वर्किंग ऑल्सो। कितना रेटिंग देंगे सर अगर आउट ऑफ 10 देखा जाए तो? 10 में से 10 ही हुआ, 11 होना चाहिए। वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो मतलब 11 बात समझते हैं आप। हम यही समझते हैं पब्लिक को वहाँ आना चाहिए, आने से बनना चाहिए मिस्टर से। दूसरी जगह भी देखें, यहाँ भी देखें, देन इन कंप्रोमाइज़ करें कौन कैसा अच्छा है, उसके बाद आता है ना आदमी। तो वैसे ही बात है, लोगों को आना चाहिए। ये तो हमारे शुक्ला जी को होना चाहिए, तो आगे ले आए, हम तो कुछ मालूम नहीं था, कुछ नहीं। आज जियो मतलब हो, मैं बता रहा हूँ ना, 35 साल की सर्विस में करने के सोचा नहीं पैसा कहीं लगाना है। ऐसा स्टार्टिंग में आदमी की प्रॉब्लम होती है कि मकान बनाना भी है, ये भी है, बच्चों का एजुकेशन भी है। बहुत हमारा तो इन्वेस्टमेंट हमारा सब्जेक्ट ही रहा है, हमने जैसे आपको बताया, और सत्यजीत से हमारा एसोसिएशन है, तो ही इज़ नॉट माई इन्वेस्ट एडवाइज़र, वी आर हैंड इन ग्लव्स, वी आर डिस्कसिंग सो मेनी थिंग्स एंड आई गिव हिम ऑल्सो सम गुड टिप्स ऑल्सो एट टाइम्स। हमारा इन्वेस्टमेंट का एक इंटरेस्ट ही है, तो इसलिए हमको बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए आई एम एंजॉइंग एंड आई हैव गॉट गुड रिटर्न्स, आई हैव अर्नड अ लॉट ऑफ मनी। मतलब इक्विटी की दुनिया का आपको बता दूं तो आप सोचेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। आई हैड ऑलवेज हैड ए वेरी हाई टाइम। अब कहने की बात नहीं है, आईटी का बुलबुला फूटने से लेकर हर्षद मेहता से जितने स्कैम हुए हैं, आई एम इन दिस लाइन सिंस 1986, 85, 86। उस ज़माने में जब डीमैट कुछ नहीं होता था, उस ज़माने में खाली टेलीफोन पे मुंबई से बात होती थी और खाली हिसाब किताब होता था, कोई कागज़ कभी नहीं आया, कहीं कोई दस्तखत नहीं करा। शेयर उसने खरीदा, उसने बेचा, उसने खरीदा, उसने बेचा, हम खाली मुनाफा लिखते थे। चौक में हमारा एक दलाल था, जो एक दोस्त के थ्रू, वो बस फ़ोन पे बात होती थी। और उस ज़माने में तो आप जानते हैं ब्रोकरेज 3% और 5% होती थी, और फ्लोर पे ट्रेडिंग होती थी। कितने को सौदा हुआ नोबडी नो, 114 को 120 भी कह सकता है, 125 भी कह सकता है, उस ज़माने में था। लेकिन उस समय भी आई हैड ए वेरी नाइस टाइम एंड आई हैड ए वेरी गुड रिटर्न्स, मैं बता दूं। तो उससे मुझको इनकरेजमेंट नहीं मिला। और फिर 96-97 में जब आईटी में बाहर आई और फिर आईटी का बुलबुला फूटा, तो आई सफर्ड सम लॉस ऑल्सो, बट द गेन वॉज मोर देन माई लॉस। तो नेट जो था मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा था। तो लोग कहते हैं दंग रहते, कुछ लोग देख के मुझको कॉपी करने की कोशिश करी, मैंने कहा मुझको देख के कॉपी मत करो, इलाहाबाद के बहुत प्रतिष्ठित लोग, और सबको झटका लगा। सत्यम इन्फोसिस में मैंने जितना पैसा कमाया आप सोच नहीं सकते। और एक समय मैकडॉनल्ड्स के शेयर में बहुत पैसा कमाया शुरू में। तो आई हैड ए वेरी लॉन्ग एसोसिएशन। और फिर समय के साथ साथ धीरे धीरे मैं स्विच ओवर करता गया। अब एज हो गई तो मैंने कहा म्यूचुअल फंडों में आ जाओ, सेफ हो, सुरक्षित रहो, बच्चों को पास ऑन करना है, देना है, तो ना बिल आए ना दिल घबराए, मेरी ये थ्योरी रही है। और आई हैड ए वेरी गुड टाइम।
आप समझ लीजिए। और पहले जो था जो म्यूचुअल फंड में आपको मतलब बहुत सेफ लगता है, आपको बहुत ज़्यादा- हाँ, मतलब अब हम रिस्क नहीं करना चाहते। एक समय था, मैं कहना नहीं चाहिए, मैं कैश लेंडिंग करता था अगेंस्ट गोल्ड मॉर्गेज। मैंने उसमें बहुत पैसा कमाया। जब 18% 26% का ब्याज मिलता था, 2% महीने, 3% महीने, वो भी मैंने समय देखा है। देखा। चौक मेरे दोस्त थे, मैं जाता था, नगद देता था, सोना लेके रखता था, लॉकर में जाकर रख देता था। तो आई हैड अ वेरी नाइस टाइम। Dear friends and spectators, I would like to request you and tell you that Saga Enterprises is a very good, reliable firm. They have got good directors and partners. They have got their branches at Calcutta and more places are coming up. I just request you to have faith in this company and invest, and I assure you that you will have the best possible returns and the best services, because I have tried द पर्सनस फॉर लास्ट 20 ईयर्स। ये मेरा एक एक्सपीरियंस है और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा 10:11 वाले स्केल पे एकदम, कि यू शुड इन्वेस्ट विद दिस फर्म और यू विल हैव गुड सर्विसेज। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू।